नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आज हम बात करेंगे चेचन लड़ाकों की। आपने इनका नाम सुना होगा। रूस और यूक्रेन का जो महायुद्ध लगातार जारी है, उसमें आपने बार बार हमारे जरिए ही, तमाम रिपोर्ट्स के जरिए, हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड में हैं उनके जरिए आपने सुना होगा कि चेचन लड़ाके इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं यूक्रेन में। आपको बता दें, सबसे पहले चेचन लड़ाके हैं क्या? ये ऐसे लड़ाके हैं जो कहीं पर भी युद्ध होता है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये लड़ाके वहां पर पहुंचते हैं और युद्ध में हिस्सा लेते हैं। चेचन लड़ाके क्रूर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें इनकी युद्ध नीति खास तौर पर क्रूरता के लिए जानी जाती है। ना आप देखते हैं ना ताव, हमला बोलने में एक सेकंड का भी ये इंतजार नहीं करते हैं। लेकिन इस वक्त ये रूस का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेचन लड़ाके भी दो खेमों में बटे हुए हैं। चेचन युद्ध जब हुआ था उस वक्त रूस की सेना चेचन लड़ाकों के सामने थी। जब चेचन लड़ाकों ने रूस की सेना के लड़ाकों के साथ महायुद्ध किया था और उसके बाद में ही दो टुकड़ों में जो विचारधारा है वो दो टुकड़ों में बटी थी। कुछ चेचन लड़ाके ऐसे हैं, उनकी कुछ बटालियंस ऐसी हैं जो रूस के साथ में जाकर मिल गई थी। रूस की विचारधारा से उनकी सहमति जो है वो बनी थी। और कुछ बटालियंस ऐसी थी जो रूस की नीतियों के से बिल्कुल भी अलग थलग हो चुकी थी। इसीलिए दो टुकड़े में बटे हुए हैं। और इसी वजह से आप इस वक्त जो महायुद्ध चल रहा है उसमें आप यह देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ से, यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी, चेचन लड़ाके इस वक्त लड़ाई लड़ते हुए यूक्रेन में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लड़ाके ऐसे हैं, कुछ उनके बटालियंस ऐसे हैं जो रूस की सेना का साथ दे रही है, जिसकी वजह से रूस और ज्यादा ताकतवर हो रहा है और चेचन लड़ाकों की क्रूरता के साथ में वो ये महायुद्ध लड़ रहा है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर यूक्रेन की सेना के साथ में मिलकर चेचन लड़ाके रूस की सेना को जवाब और पलटवार देती हुई दिखाई दे रही है। कई इलाकों में आपने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए चेचन लड़ाके दिखाई दिए थे। कई बिल्डिंग्स में, बहुमंजिला इमारत में जब आग लगी थी तो चेचन लड़ाके वहां रेस्क्यू करते हुए नजर आए थे। तो इनकी नीतियां बहुत साफ हैं और ये पहली बार नहीं है कि यूक्रेन का साथ चेचन लड़ाकों ने दिया है। 2014 में भी आपको बता दें, चेचन लड़ाकों ने जब युद्ध की स्थिति बनी थी तो यूक्रेन की भूमि पे जाकर उनका साथ देते हुए दिखाई दिए थे। इसके साथ ही खास बात यह है कि सीरिया में जब युद्ध हुआ था तो चेचन लड़ाकों ने बड़ी आक्रामकता के साथ में वहां पर युद्ध लड़ा था। इनकी नीति यही है, जहां विचारधारा और सोच मिलती है, ये किसी और देश में जाकर उस महायुद्ध में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद सामने वाली सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का दमखम भी रखते हैं। इनके जो प्रमुख हैं, उन्होंने इससे पहले तमाम नीतियां बनाते हुए यूक्रेन में दिखाई भी दिए थे। नीतियां बनाते हुए, अपने लड़ाकों को समझाते हुए किस तरीके की लड़ाई लड़नी है, किसका साथ देना है, दिखाई दिए थे। लेकिन सबसे खास बात इस महायुद्ध में यह है कि ये चेचन लड़ाके दोनों ही तरफ से लड़ रहे हैं। जिस भी खेमे में ये जाते हैं उस खेमे को ये मजबूत बनाते हैं। हालांकि इस वक्त यूक्रेन को ज्यादा जरूरत है ऐसे लड़ाकों की, ऐसे योद्धाओं की, ऐसे क्रूर योद्धाओं की जो सामने वाली सेना के वार का पलटवार बहुत क्रूरता और दमखम के साथ कर सके। लेकिन कुछ लड़ाके ऐसे हैं, कुछ बटालियंस ऐसे हैं चेचन लड़ाकों की, योद्धाओं की, जो रूस के साथ भी लड़ाई लड़ रही है, जो रूस को यूक्रेन की भूमि पर मजबूत कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।